पूरी की पूरी बस्ती गायब हो गई। अवाम शदीद परेशान। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने सर जोड़ लिए। आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जो महज एक सदी पुराना है, मतलब कि जिसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। और ये इतना पुरअसरार वाक़या है जो कि मौजूदा दुनिया की इब्तिदा में रूनुमा हुआ। इस वाक़े की पुरअसरारियत अभी तक खत्म ना हो पाई और जिस जगह ये वाक़या रूनुमा हुआ था वहाँ लोग आज भी जाने से घबराते हैं। दोस्तों, ये वाक़या आज से 100 साल पहले 1930 में कनाडा में रूनुमा हुआ, जिसमें हजारों लोग बगैर किसी वजह के, बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गए। आज हम इसी वाक़े का जायजा लेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या कैसे रूनुमा हो सकता है और इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, ये वाक़या है 1930 दिसंबर का, जब 26 दिसंबर 1930 को कनाडा की खबरों में एक ऐसी खबर छपी जिसने लोगों के औसान खता कर दिए और ये वाक़या एकदम से खौफ और दहशत का सबब बन गया। जिस खबर की हेडलाइन थी अंजीकुनी लेक विलेज ऑफ द डेथ, हुआ कुछ यूं कि शुमाली कनाडा के दूर दराज और सरहद तरीन इलाके में एक झील पाई जाती थी जिसे अंजीकुनी झील कहा जाता था। ये इतना सरहद तरीन इलाका है जहाँ रह पाना भी मुश्किल है। इस अंजीकुनी झील के पास एक छोटा सा कबीला आबाद था। इस कबीले में आबादी 150 से 200 अफराद पर मुश्तमिल थी। उस कबीले के अलावा पूरे इलाके में सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर भी कोई आबादी मौजूद नहीं थी। यह इलाका कुछ जानवरों के शिकार का मस्कन है जहाँ पर लोग दूर दराज से आकर वहाँ शिकार करते थे। आप लोगों ने शायद स्किमुन लोगों के बारे में सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना तो चलिए बता देते हैं। स्किमुन लोग वो हैं जो सरहदरीन इलाकों में रहते हैं और मखसूस तरीकों से ही अपने घर और खेमे बर्फ से ढांप लेते हैं। इन लोगों को स्किमो कहा जाता है और ये ज्यादातर कनाडा और अलास्का के शुमाली इलाकों में रहते हैं। नवंबर 1930 का एक नॉर्मल सा लेकिन शदीद सर्दी वाला दिन था जब यहाँ पर आने वाले आम शिकारियों के साथ एक और शख्स भी यहाँ जानवरों का शिकार करने आया। इस शिकारी का नाम जाओ लेबल था। जाओ लेबल अपने शिकार में इतना मगन हो गया कि उसने वक्त का अंदाजा ही नहीं लगाया। जब दिन गुजर गया और रात ढलने लगी तो उसने वापसी का सोचा और उसका ख्याल था कि वो अंजीकुनी झील के पास उस स्कीमो कबीले के साथ रात गुजार कर सुबह वापस चला जाएगा। स्कीमो के लोग आने वाले शिकारियों और विजिटर का बड़ी खुशी से खैर मकदम करते थे और इनकी खूब खुशामद भी करते थे ताकि इन्हें मेहमान नवाजी के बदले कुछ थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएं। वो जैसे ही स्कीमो बस्ती की तरफ बढ़ रहा था उसे एहसास होने लगा कि आज कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। स्कीमो के लोगों ने आमदोरफ्त के लिए बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ियां बनाई होती हैं, जिसे खींचने के लिए वो मखसूस किस्म के कुत्ते पालते हैं। कुत्ते न सिर्फ उन गाड़ियों को खींचते हैं बल्कि पूरे कबीले की हिफाजत भी करते हैं। जाओ लेबल को महसूस हुआ कि जब भी वो बस्ती के पास पहुंचता था तो कुत्ते अजनबी की आमद पर भौंकने लगते थे और यूं बस्ती वालों को इल्म हो जाता था कि कोई अजनबी इनकी बस्ती में दाखिल हो रहा है। अलबत्ता उस दिन कोई ऐसी सरगर्मी देखने को ना मिली। जाओ लेबल इस बात पर हैरान हो रहा था। जैसे ही वो बस्ती की तरफ बढ़ता जा रहा था उसके दिल में किसी नामालूम खतरे की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब जाओ लेबल बस्ती के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर दूर दूर तक बस्ती का कोई नामो निशान ही मौजूद नहीं है और वहाँ पर कुत्ते भी नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता बस्ती के मुख्तलिफ चंद घरों में से धुआं भी उठ रहा था। इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन खैमों में आग लगी हुई है और कोई ना कोई इनके अंदर भी मौजूद है। ये सब देखकर जाओ लेबल की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई और वो सोचने लगा कि तमाम बस्ती वाले कहाँ चले गए हैं जहाँ इधर किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। जाओ लेबल आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में घूमने लगा लेकिन उसे वहाँ पर किसी भी आदमी की आवाज सुनाई ना दी, जो कि हैरान और परेशान कर देने वाली बात थी। उस वक्त रात का अंधेरा छाना शुरू हो गया था और इसी वजह से जाओ लेबल के दिल में खौफ और हैरत पैदा हो रही थी। आखिरकार जाओ लेबल ने हिम्मत पकड़ी और बस्ती के एक घर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि वहाँ पर पूरे घर का सामान तो मौजूद है लेकिन वहाँ पर किसी इंसान के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। एक एक करके जाओ लेबल ने उस बस्ती के 50 से 60 घरों को पूरे तरीके से छान लिया लेकिन वहाँ पर उसे किसी का भी नामो निशान नहीं मिला। पूरी बस्ती में इंसान इस तरह गायब हो गए थे जैसे वो काम करते करते उठे हों और सारे उठकर चले गए। मुख्तलिफ घरों में खाना पकने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ था और वो खाना पकते पकते जल गया था। ये इस बात की अलामत थी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने रात के खाने का इंतजाम किया था लेकिन फिर वो वही खाना चूल्हे पर रखकर अचानक से वहाँ से गायब हो गए। बस्ती पूरी की पूरी सुनसान थी और वहाँ पर किसी भी किस्म की हंगामी सूरत नजर नहीं आ रही थी। जाओ लेबल को बस्ती के तमाम कुत्ते एक ही रस्सी से बंधे हुए नजर आए। उनके सामने खाना भी था, अलबत्ता वो तमाम कुत्ते भूख के मारे मर चुके थे। अब जाओ लेबल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो सर पकड़कर भागा, करीबी मौजूद कैनेडियन रॉयल माउंटेन फोर्स के ऑफिस की तरफ जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने टेलीग्राफ के जरिए हेडक्वार्टर में
इत्तला दी और कुछ ही घंटों में स्कीमो की वो पूरी बस्ती कैनेडियन फोर्स और रॉयल पुलिस के घेरे में थी। दोस्तों, कैनेडियन पुलिस ने अपनी तहकीक का आगाज किया, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आई कि आखिर ये तमाम लोग एकदम से कैसे गायब हो गए। कुत्तों को वहाँ मरे हुए 8 दिन गुजर गए थे और जिस दिन जॉन लेबल उस बस्ती में पहुंचा था वो 26 तारीख से एक दिन पहले का दिन था। कुत्तों को वहाँ मरे देखकर कैनेडियन पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि ये लोग आज से 7 या 8 दिन पहले यहाँ से गायब हुए हैं। हैरत की बात यह थी कि पूरी बस्ती के इर्द गिर्द बर्फ के ढेर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म का भी इंसानी कदमों का निशान मौजूद नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान के कदमों के निशान मौजूद थे जो कि जॉन लेबल के थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि बस्ती के लोग वहाँ से चलकर कहीं नहीं गए, तो फिर आज से 100 साल पहले वो बस्ती के लोग वहाँ से गायब कैसे हुए। पुलिस और फोर्स ने अपनी पूरी कोशिश की और एंजिकनी झील के इर्द गिर्द के सैकड़ों मीटर दूर के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन किए, लेकिन उनको इन लोगों का नामो निशान तक पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई ताकत उतरी हो और स्कीमो इलाके के तमाम लोग एकदम से वहाँ से गायब हो गए हों। ये ऐसी हैरान कुन बात थी कि जिसने वहाँ पर सर्च करने वाले लोगों के दिलों में भी हैरत और परेशानी डाल दी। पुलिस की सरतोड़ कोशिशों के साथ जब इस केस का कोई हल नजर न आया, तब इस केस को नाकाबिले हल करार देकर बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस वाक़े के 50 साल के बाद 2 स्याहों ने जो उस इलाके के शिकारी थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो जब भी एंजिकोनी लेक के पास शिकार करने के लिए जाते तो वहाँ उन्हें अजीबो गरीब चीजें नजर आती। उन्हें आसमान की तरफ उड़ती गोल जहाजनुमा चीजें नजर आती और उनका मानना था कि वहाँ पर कोई खिलाई मखलूक आई और उन्हें उठा कर ले गई। यही वजह थी कि वहाँ पर किसी किस्म का निशान तक नहीं मिल सका और इन तमाम शिकारियों के दावे में किसी किस्म का सबूत मौजूद नहीं था, इसलिए अवाम ने भी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। हैरत की बात तो ये है कि आज 100 साल गुजरने के बावजूद भी वो 150 से 200 अफराद अभी तक ना मिल सके और उनका अभी तक कोई सुराग भी ना मिला। ये हैरत की बात है कि ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो एकदम से 150 से 200 लोगों को अचानक गायब कर दे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहाँ क्या हुआ कि सदियों से आबाद स्कीमो कबीले के लोग अचानक से वहाँ गायब हो गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।